शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सबको जय मसीह की। सृष्टि रचना परमेश्वर की अनुपम कृति है और उस पर भी खूबसूरती ये है कि परमेश्वर ने अच्छा कहा जब बनाया, और हर बात में भलाई है। परमेश्वर की दया करुणा को दिखाती है, उसके प्रेम को दिखाती है, और वो सबसे बड़ी अच्छाई और भलाई जिसे हम उद्धार कहते हैं। और इस बीच के सफ़र में जो 6000 साल का सफ़र है, परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा हमेशा सुधार के लिए विभिन्न कार्य किए, और जितने कार्य किए गए अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, वो व्यर्थ नहीं थे। तो उसमें से जो महत्वपूर्ण काम बचाने का था वो नूह का जहाज़ था। सब जानते हैं कि पाप अपनी चरम पर था, और इसी कारण दुष्टता को नाश करने के लिए एक मौका मनुष्य को फिर दिया गया, और जिसमें 8 लोग बचे थे। उसका परिणाम है कि हम सब आज इस बात को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इस सच्चाई को। और ये सच्चाई पूरी अपनी स्थिति में तब पहुंचेगी जब हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर चीज़ को क्रमानुसार जान पाएंगे। और उसी क्रम में हमने जान लिया ना कि पाप से बचाने के लिए, उद्धार के लिए परमेश्वर ने योजना रखी, और इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई। और उस नूह के जहाज को आर्क ऑफ काउनेंट भी कहा जाता है ना, अर्थात वाचा का संदूक परमेश्वर ने रख दिया। उस समय वाचा भी नहीं बांधी गई थी, पर सुरक्षा हुई थी, पानी से सुरक्षा हुई थी, अंदर की सुरक्षा। तो जैसे हमने नूह का जहाज समझा, और उसका थोड़ा सा ये अर्थ, जिसमें सारे पशु, सारे पक्षी, जंतु, चौपाए सब रखे गए, नाश नहीं किया गया, सभी को रखा गया। इसका विस्तृत विवरण हमें पवित्र शास्त्र में मिल जाता है। अब हम आगे चले उस हिस्से को देखने के लिए, तो हम प्रेरितों के काम 10 में हैं अब। और प्रेरितों के काम और नूह का जहाज अर्थात इसके बीच में क्रूस का बलिदान, पुनरुत्थान, नई वाचा का लहू। यहाँ प्रेम को पहचानिए आप, जो परमेश्वर ने शुरू से, आदि से रखा, वो कैसा परिभाषित हो रहा है और कितने सुंदर तरीके से इन चीज़ों को रखा गया। आज पवित्र आत्मा ध्यान दिला रहे हैं, और इसे देखने के लिए पतरस की चादर देखना पड़ेगा, जो पाई जाती है प्रेरितों के काम 10 में ना। एक महानतम घटना घट रही है वहाँ पर, जिसकी जिज्ञासा मनुष्य को रहती है, और वो जानना समझना चाहता है कि मेरा क्या होगा। आज सबके अंदर यही रहता है, विश्वासी गैर विश्वासी, मसीह गैर मसीह के बीच में, कि मेरा क्या होगा। विश्वासी भी है तो वही सोच रहा है कि मेरा क्या होगा कि जब प्रभु यीशु आएंगे। और जो गैर विश्वासी है उसे तो पता ही नहीं, वो तो मसीह के आने पर भी शंका करेगा। जैसे यहूदियों ने जब मसीह आया तो इनकार कर दिया, शंका की, समझ में नहीं आया। तो जो चादर उतरी उसमें सब तरह के, यहाँ ध्यान देना है आपको, जैसे नूह के जहाज में सब तरह के, सब जीव जंतु, चौपाए उस चादर में थे। वो छोटी मोटी चादर नहीं रही होगी। उसका आकार अगर मैं आपको बताऊं तो पृथ्वी की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ी, आकाश से उतर रही है वो चादर, जिसके 4 कोने हैं। आज आप 4 कोनों को पहचानेंगे। 4 कोनों के अर्थ, वाचा की संदूक में जो 4 कोनों पे सींग, जिस पे लहू लगाया जाना था, वो ताकत। अगर पिछले वीडियोस में जाएंगे तो मिलाप के तंबू में इन सब की व्याख्या आपको मिलेगी। तो हर जगह परमेश्वर का वचन हर रीति से स्पष्ट है।
देखना आना चाहिए और दिखाएंगे पवित्र आत्मा, जैसे आज आप देख रहे हैं। उस चादर को साधारण ना समझ लें। उस चादर की अहमियत जो बाइबल में चादर दी गई है, जिसे प्रेयर सॉल बोलते हैं, तलित, आपने देखे थे प्रभु यीशु ओढ़े थे, उसके 4 कोनों में लड़ें निकली रहती थी। और उसको भी मैंने पहले समझा चुका है कि वो क्यों यहोवा कहलाती है, योधे वाहवे, परमेश्वर। उस गठानों की गिनतियां मायने रखती हैं। तो पतरस की चादर, पतरस को जो दिखाई गई, और यहाँ पर एक और बड़ा काम हो रहा है, शुद्धता अशुद्धता का, जिससे आज ग्रस्त है मानव जाति, यहाँ तक कि विश्वासी भी। जबकि कहा गया है, साग पात खाने वाला से मांस खाने वाला घृणा ना करे, और जो मांस खाते हैं उससे साग पात खाने वाला घृणा ना करे, जिसका जो मन करता है खाए। पर एक समय प्रतिबंध था जो यीशु में खत्म हुआ। सांसारिक भोजन में पड़े हुए जो लोग होते हैं, शरीर की भूख के प्यासे लोग, आज पवित्र आत्मा वहां से हटाना चाहते हैं कि विश्वास की दृढ़ता, यीशु पर विश्वास करना कितना अद्भुत है, जो हमें मौका मिला, और उस सत्य को पहचानना जिसका अस्तित्व में हम हैं। हमारा साधारण अस्तित्व नहीं है, परमेश्वर की समानता और स्वरूप में हम बने हैं, उससे कुछ कम, जो भजन संहिता 78 में पाया जाता है कि हम परमेश्वर से थोड़े कम बने हैं। इतने उच्च स्तर के बने हैं तो परमेश्वर की योजना भी मनुष्य के लिए उसी तरह से उस उच्चतर स्तर की है। इस आनंद के सुसमाचार को, जो कितना गहरा है, जिस पर बोला ही नहीं गया पतरस की चादर पर, तो आज शुद्धता अशुद्धता को भी जान लीजिए। पतरस एक यहूदी है, यहूदी रीति रिवाज और यहूदी संस्कार में पला बढ़ा, निश्चित जिसमें व्यवस्था पूरी तोरा है। पर परमेश्वर ने जिस चीज को मना करा, उस समय यीशु में जाके वो सब बातें खुल गईं। बाइबल में इसके रेफरेंस पाए जाते हैं कि धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में हर चीज शुद्ध ठहरती है। उस क्रूस की मृत्यु के कारण, उस लहू के द्वारा जो शुद्ध और पवित्र कर दिया गया। किस बात को? जो शुद्ध और अशुद्ध की मानसिकता हमारे विवेक और समझ में शरीर की आवश्यकताओं के कारण आई थी। ये शरीर की आवश्यकताओं के कारण मतभेद हुए ना, तो वो महान बलिदान कितना महत्वपूर्ण है, जो हर रीति से शुद्ध और पवित्र करता है। पर मनुष्य ये रीति रिवाज और संस्कारों में फंसे जो रहते हैं, जैसे फंसाया गया, तो परमेश्वर को बोलना पड़ा कि जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया तू उसे अशुद्ध मत कर कह। क्योंकि पतरस ने ये बोल दिया था कि मैंने आज तक कोई अशुद्ध चीज़ें नहीं खाई। ये समझाया गया था ना, इसलिए कि वो था, पर वो पूरा हुआ इस बात के लिए कि परमेश्वर ने हर चीज जो बनाई उसे अच्छा कहा। मनुष्य ने पाप करके ये जो विभाजन करा, इसीलिए ये आवश्यकता बनी, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध किया उसे तू अशुद्ध मत कह। 10-15 प्रेरितों के काम बहुत स्पष्ट है इसमें। इसका अध्ययन करने का अब बाइबल का आपका जो नज़रिया है, दृष्टिकोण बहुत साफ होने लगेगा। और पवित्र आत्मा निश्चित इन बातों को इस समय इसीलिए लाए हैं कि वो 4 हिस्सों को भी अच्छे से जान जाएं, 4 भागों को। जो पतरस की चादर से जुड़ा है, वो क्रूस जुड़ा है, वो सच्चाई जुड़ी है, वो तोरा जुड़ा हुआ है, वो आर्क ऑफ कॉवेनेंट, नूह का जहाज जुड़ा हुआ है, वाचा का संदूक जो सेंटर है और जिसमें पाया जाने वाला। हमने पुनरुत्थान समझे ना, कितनी खूबसूरत है। जब हम अख़मीरी रोटी सुन रहे थे, क्रूस पर बलिदान, यीशु का मारा जाना, गाड़ा जाना, उस अख़मीरी रोटी का गाड़ा जाना जो तोड़ी गई, और पुनरुत्थान, उसका जीवित होना, प्रभु यीशु से हटके कोई बात नहीं है। और जो प्रभु यीशु में हैं, उनके लिए वो सब बातें यीशु के कारण वारिस को मिलती हैं।
तो परंपराओं के कारण, धार्मिक परंपरा जैसे यहूदी परंपरा में पाया जाता था, क्योंकि लिखा था अशुद्धता के बारे में, इसीलिए पतरस विरोध कर रहा था। और संसार में इसीलिए विरोध किया जाता है, अशुद्धता को सामने रखा जाता है कि यह अशुद्ध है। पर मसीहों के लिए सब बातें शुद्ध हैं यीशु में, क्योंकि अशुद्धता हमारे जीवन से समाप्त हो गई। और उसके बावजूद भी अगर अशुद्धता का स्वभाव, तो निश्चित हमें इन चीज़ों को जानना चाहिए कि अशुद्धता भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल का परिणाम है। और जब जीवन का पेड़ हमारे जीवन में आ गया है, तो ये अशुद्धता के बारे में कहीं कोई दृष्टिकोण होगा ही नहीं, मतलब दबाव होगा नहीं, शंका संदेह नहीं होगा। लोगों का विवेक क्या गवाही देता है, क्योंकि जो लोहे से दागा गया है लाल गरम, तो वो मरा हुआ विवेक, और जो यीशु में नहीं जीवित हुआ वो मरे विवेक के साथ है, वो अशुद्ध रहेगा ही। उसकी सोच विचार मन की बुराइयां अशुद्ध रहेंगी ही। यहाँ पहचान होती है एक मसीह की कि वो वाकई में उसका मन यीशु के द्वारा शुद्ध है क्या अभी भी वो अशुद्धता में भटक रहा है क्या। ये चादर का अर्थ यही तो है, परमेश्वर की चादर, प्रेयर शॉल, जिसे छू के वो चंगे हुए थे, जो 12 साल से खून की बीमारी से त्रस्त थी। खून की बीमारी से त्रस्त थी मतलब अशुद्ध थी, मतलब यही प्राण अशुद्ध था जो यीशु के लहू के द्वारा, उसे तो एक रोग के हिसाब से दिखाया गया कि बहने की बीमारी थी। पर वो 12 साल की लड़की जो मरी हुई थी, जिसमें कई बातें आती हैं, पर प्रभु यीशु ने वो चादर ही उड़ाए थे जिसे तलित कहते हैं, और वो कोनों को जित जित कहते हैं। वो 4 कोने जो अभी आप सुन रहे हैं, ये सब चीज़ें इतनी विशाल गहराई और प्रभावशाली हैं और विस्तृत हैं कि एक एक बात के लिए एक वीडियो करना पड़ेगा। पर पवित्र आत्मा इतना सरल जो हम विश्वासियों के लिए है कि अगर हम ये ग्रहण करेंगे तो और अच्छे से हम आत्मिक उन्नति जैसे पवित्र आत्मा चाहते हैं करने योग्य होंगे। इसको और अच्छे से देखिए, जो स्वीकार करने वाली अवस्था जो शुद्ध की है, जबकि उस युग से निकल रहा है पतरस, कौन से, जहाँ पर व्यवस्था के उस युग से अलग नहीं हो रहा है, पर उसकी पूरी समझ यीशु में किस रीति से मिल रही है। ये नया शब्द मिल रहा है, एक नए युग की नई सृष्टि होना, नया होने की शुरुआत हो रही है, जहाँ अशुद्धता को परिभाषित करके समाप्त किया जा रहा है उस चादर पर दिखा के। असाधारण चादर, चादर का तो अर्थ भी लोग नहीं जानते, कई कई तरीके से कॉपी करके उसका गहरा तात्पर्य क्या है। और आज तो उससे भी ज़्यादा हम आगे एक जो नया शब्द मिला, इस नया शब्द समझने वाले के लिए ये नया शब्द है कि अशुद्धता को खत्म करने के लिए वचन मिला, नया वचन, और वचन में से मिला, बाहर से नहीं। इसीलिए तो दर्शन में वो चादर दिखाई गई, ये नया शब्द हमारे लिए, क्योंकि यीशु को पहन लो, ओढ़ लो, कौन है, ग्रहण कर लो। वो चादर है। श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, वो क्या है, ये वही नया शब्द नई वाचा में लिपटे रहेंगे। आप भौतिक संसार के वस्त्र की बात तो कितना, वो स्वर्गीय वस्त्र सुलेमान के लिए बोला गया था, वो इतना सुंदर है कि वो सुलेमान के पास जो राजा था वो भी नहीं पहना था। परमेश्वर वो वस्त्र पहनाता है, जैसे पहनाया हुआ है सारी सृष्टि को। और उसकी सुंदरता आप देखते हैं फूल फल पत्तों में, और वो खूबसूरत रंग जो उसके दिए हुए हैं, वो ओरिजिनल रंग कोई नहीं बना सकता। जो परमेश्वर ने सृष्टि रचना में दी है, वो रंग भी यहाँ मिल रहा है, और वो रंग सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा ही पहचाना जाना जा सकता है। तो जहाँ अशुद्धता है, नया शब्द नहीं है, और नया शब्द
दिया जा रहा है कि परमेश्वर ने, और वो नया शब्द यीशु है, दिया गया मसाया, उद्धार करता, वो ऐसा शब्द है जो हर बात को पुनर्स्थापित कर रहा है। जो पहले आदम के द्वारा पाप, अशुद्धता और जितना भी अंधकार आया था, प्रकाश में परिवर्तित कर रहा है। और मलाकी में चादर का बहुत अच्छा बताया है, भजन संहिता में बताया कि वो अपने कैसे पंखों की आड़ में ले लेगा। ये सब अब बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये वीडियोस की, पवित्र आत्मा की ये सच्चाइयाँ स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा और भी गहराइयों से इन बातों को जानेंगे। मैंने कहा ना कि अगर मैं इसी विषय पे बोलता रहूं तो 24 घंटे लग जाएंगे हर एक एक बिंदु को बताने में, पर ये सारे बिंदु एक क्षण में आपके सामने पवित्र आत्मा दिखा रहे हैं। और देखिए कितनी समझ खोली गई जब प्रभु यीशु ने चेलों पर फूका कि पवित्र आत्मा लो, और उन्हें पवित्र शास्त्र बूझने की समझ आ गई। आज हम उसी में से तीमुथियुस का देखते हैं, पहला तीमुथियुस 4:4 और 5। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वह अच्छा है और धन्यवाद के साथ ग्रहण करने से कोई वस्तु अस्वीकार करने योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। तो परमेश्वर का वचन शुद्ध है, आदि से पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचित है। उसे कोई मनुष्य अशुद्ध ना ठहराए। जो ठहरा पाते हैं नहीं जानते, और इसीलिए वो क्षमा किए जाएंगे। पर जब हम ये जान जाते हैं तो फिर उन परंपराओं से हटकर, क्योंकि हम यीशु में नई सृष्टि हैं, ये नया शब्द है। और पतरस की चादर, एक नया आपके सामने रख दिया जा रहा है। वो चादर उतरी हुई है, और वो पूरी सच्चाइयों के सामने, सिर्फ पतरस के सामने उतरी थी नहीं, हम सब के सामने वो उतार दी गई है। हमें देखना है, यही दिखाना चाहते हैं पवित्र आत्मा कि हमारे अंदर शुद्धता अशुद्धता का क्या है, हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं। और जब ये बात जाना पतरस ने, तो वो कुरनेलियस के यहाँ गया, और इसका अर्थ क्या था कि परमेश्वर की महान योजना के अंतर्गत सारी जातियां, अन्य जातियां, सब और सब छुटकारा पाएं यीशु के नाम में। तो इतनी खूबसूरती है इस सच्चाई को कि इसे हम कैसे ग्रहण करें। और सच्चाई इस तरह से आएगी, हम जब लेना चाहेंगे, मांगेंगे, तो फिर जो चादर हमारे सामने रखी हुई है, प्रभु यीशु, वो क्रूस, आप कुछ भी समझ सकते हैं, ये दिखाता है वचन को, उद्धार को। और धन्यवाद के साथ, धन्यवाद हम कब दे पाते हैं? सच्चाई से, आत्मा और सच्चाई से। जब हम जान लेते हैं कि नहीं, मेरे अंदर शुद्धता आ गई, अब ये अशुद्धता का हिस्सा खत्म हो गया, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये पहचान करा रहा है वचन, साफ आपके सामने स्पष्ट है कि वो चादर आपके सामने है, आप क्या फैसला ले रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं क्या? क्योंकि कार्य हुआ वहाँ जब परंपराओं और इस ढीठ और इन चीज़ों से हटता है मनुष्य, क्रूस के द्वारा, लहू के द्वारा, चादर के द्वारा, तो वो कार्य होता है जो अन्य जातियों में कुरनेलियस के यहाँ हुआ हो। दूसरी बार पवित्र आत्मा उसी रीति से उस जगह पर उतरे, और सबने जान लिया कि अन्य जातियों के लिए द्वार खुल गया पवित्र आत्मा का, और उसके प्रमाण हम हैं। और जो उस अंधेरे में बैठे हैं, उन्हीं के लिए तो ये प्रकाश का नया शब्द आपके सामने है। पतरस की चादर जो नूह के जहाज से शुरू होती है, और कहीं भी एक दूसरे के विरोध में नहीं, बल्कि पूरा करती है। और वो वचन जो क्रूस पर पूरा हुआ, बोला गया, उसकी पहचान कराती है कि पूरा कैसे होता है,
तो अशुद्धता कितना ऐसा शब्द है जो परमेश्वर के विरोध को दिखाता है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु के बलिदान के बाद सब चीज़ें शुद्ध कर दी हैं। दुष्ट हमेशा विभाजन करता है, शंका करता है। इस पर अगर हमने ध्यान दे दिया, मदद मांग ली पवित्र आत्मा की, तो वो चादर आपके सामने है। जैसे दया का वो ढक्कन, मर्सी सीट जिसको बोलते हैं, वाचा के संदूक के ऊपर जहाँ प्रभु यीशु ने अपने बलिदान का हमारे छुटकारे के लिए लहू चढ़ाया था कि हमेशा के लिए हम शुद्ध और पवित्र हो जाएं। और वो संकलन हमको पवित्र शास्त्र में मिलता है, जिसकी कितनी गहरी परिभाषा है, जो मनुष्य असमर्थ है समझने में। और पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम उन सच्चाइयों को जहाँ अभी तक यहाँ तक समझे हैं, कहीं इससे आगे और भी समझ पाएंगे, क्योंकि ये और भी आगे इतना भला है कि भलाई के परमेश्वर की पूरी भलाई आप देखेंगे। जैसे प्रेम को निरंतर बढ़ते हुए देख रहे हैं, भलाई को निरंतर बढ़ते हुए देख रहे हैं, ये पूरा जब हम उस डेरे में पहुंच जाएंगे, ट्रैवल निकल में, तुरही का पर्व करीबी है, वो बड़ा नरसिंगा फूका जाने वाला है, अर्थात तो वो बड़ा शब्द, यीशु का शब्द पूरा हुआ, वो पूरा होने के स्तर पर आ गया है। और निश्चित हमें इकट्ठा किया भी जाना है, न्याय भी होना है, पर डेरा लगना है, अर्थात तो वही डेरा जैसे नूह के जहाज में सारे पहुंच गए थे ना बचे हुए, हम तो यीशु के जहाज में हैं, यीशु की चादर में हैं, यीशु के क्रूस में हैं, यीशु के वचन में हैं, जो पूरा का पूरा है और प्रकाश है, हर बात अपनी जगह सत्य और प्रमाणित है। अगर इसको हिब्रू में आप समझना चाहेंगे तो बिल्कुल मैं आगे बताऊंगा कि जैसे जहाज़ को तबाह कहते हैं हिब्रू में, और चादर को तलित। हाँ, और इसके परमेश्वर ने रखा है तो इसमें तो पूरा साइंस है, गणित है, और हर जगह शब्द और लेटर्स, उसके अक्षर भी प्रमाणित करते हैं। पर इतने सरल तरीके से इस सच्चाई को तो यीशु के नाम में अशुद्धता को पहचान लीजिए, अपने जीवनों से इस हिस्से को अलग कर दीजिए कि जीवन के वृक्ष के फल लगें। अशुद्धता जैसे घिनौना कितना ऐसा शब्द, हाँ बिल्कुल, मनुष्य ने यहाँ पर आकर बहुत सारी चीज़ें अशुद्ध की हैं, और अशुद्ध की हैं मतलब उसको घटाया बढ़ाया है, उलटफेर इस तरह से सच्चाई से जो पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार है, अपने आप में सामर्थ्य है। जब सुना जाएगा, निश्चित जिन जिन के द्वारा सुना जाएगा, तो निश्चित है आने वाले समय में उनके द्वारा आगे बढ़कर अशुद्धता की समाप्ति के लिए उनके ओंठों से ये सच्चाई निकलेगी, जो हमने पहला तीमुथियुस 4:4-5 पढ़ा था। इतना आसान कर दिया गया। जो पतरस की थी ना, एक धार्मिक सोच थी, उसे नई दृष्टि दी गई थी कि परमेश्वर की इच्छा और विश्वास को जाने और ग्रहण किए। मनुष्य के बनाए हुए धार्मिक विश्वास बहुत अंदर तक समा गए हैं, और जो धार्मिकता है उससे वो वंचित होते हैं। धार्मिकता में, यीशु की धार्मिकता में जो कार्य किया गया, ये सच्चाइयाँ सामने आई, उसमें रहने से इंसान उसकी धार्मिकता में आता है। मनुष्य धार्मिक होना कितना कठिन है, बाइबल में बहुत स्पष्ट है। निश्चित हम सब बहुत अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, भलाई दया सब करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं दूषित होते हैं, क्योंकि वो दूषितता, अशुद्धता जो हमारे जीवन में पाई जाती है, दृष्टिकोण में, सोच में, धार्मिक होने के कारण, उस परंपरा के कारण, उससे ये छुटकारा देता है। और इससे छुटकारे का अर्थ है सीधा सीधा कि भले और बुरे के ज्ञान के उस पेड़ से छुटकारा होता है, और वाकई में जो क्रूस का यथार्थ सच्चाई है वो प्रकट होती है। प्रभु यीशु के बलिदान और उस लहू का महत्व, और उस वचन की जो वाचा की प्रतिज्ञा का, वचन अपने आप में प्रतिज्ञा है, पर वाचा बोलना
वचन की वाचा की प्रतिज्ञा अपने आप में प्रमाणित है और हमारा उद्धारकर्ता आ रहा है हमें लेने, और ये तैयारी के समय में सब उंडेला जा रहा है, नया हो रहा है, नए शब्द पहचाने जा रहे हैं। ये चीज़ें जानना मतलब नया करना है। परमेश्वर ने हमेशा रखा कि हम नित्य नए हों, तो उसमें से एक हिस्सा ये भी है। और जब भी हम सच्चाई से उस सुसमाचार को ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, वो नए होने के लिए होता है कि वो हर चीज़ पुरानी जो बेकार है वो उतार दी जाए, अलग कर दी जाए। यही तो इच्छा है। तो उत्पत्ति 6 जो है वो उद्धार का प्रतीक है। परमेश्वर ने जब ये देखा, पछताया, और पछताने के बाद क्रोध नहीं किया, उद्धार का प्रतीक बनाकर रख दिया और आज हमारे सामने है। दूसरा कुरिन्थी 5:17 में ये बात पुष्टि होती, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रहीं, देखो वे सब नई हो गई हैं। आपने जो सुना, नित्य नए हो जाना, तो हर शब्द इतना महत्वपूर्ण है पवित्र शास्त्र का। जैसे यशायाह 11 में अगर जाएंगे 25 के आसपास, तो वो 4 कोनों का अर्थ समझेंगे और इसमें बहुत सारा है। उससे ज़्यादा अच्छा तो यह है कि हम इन चीज़ों को जो विश्वास के कारण है मान लें, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र का है। और जो मुझे विशेष कहना है कि परमेश्वर ने जो हमें बनाया अपने से थोड़ा कम, तो उस उच्चतम स्तर पर हमें रखना चाहता है कि उसका वारिस आत्मा में उस उच्चतम स्तर पर रहे। ये सच्चाई है और इसी को देखते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करते हैं कि हम हमारे द्वारा, हमारी आत्मा के द्वारा जो हमें दी गई है, हम कैसे प्रसन्न करते हैं और शरीर की दासता से कैसे छूटते हैं और कैसे हम उस दुष्टता का जिसने बहकाया था उसको लज्जित करते हैं। ये जब हमारे मन प्राण हृदय में पूरी शक्ति से समा जाएगा, तो वास्तव में जो प्रेम प्रकट किया जाना है, क्योंकि प्रेम रखो बोला गया है पूरी शक्ति से, तो उसका प्रकटीकरण आपको नित्य नया और भी जो आपने जाना है, न समझा है, न पाया है, वो जो भलाई का परमेश्वर है आपको यीशु के नाम में देगा। और मांगने पे पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तो आनंदित होइए यीशु के नाम में। वो आनंद जो यीशु ने दे के गया है, वो शांति जो यीशु ने दे के गए हैं, उसको ग्रहण करिए। और यही तो है आनंद का सुसमाचार, जो पूरे हमारे हाड़ मांस गूदे गूदे को भेदता है और सच्चाई को प्रकट करता है और उन हिस्सों को जो रुकावट बनते हैं अलग करता है। और यही आशा विश्वास के साथ यीशु के नाम में मैं तमाम मसीही जगत के मसीहों के लिए इच्छा रखता हूँ और इस इच्छा में हम सब शामिल हों कि वो सब बिगाड़ी हुई चीज़ें को जाने, पहचाने और स्वतंत्र इच्छाओं को और सत्य को, और स्वतंत्र हों, मनुष्य के बनाए हुए ऐसे कटघरों से निकल आएँ, ऐसे घेरों से, ऐसे बंधनों से निकल आएँ। यही तो है जो नूह का जहाज़ बता रहा है, पतरस की चादर दिखा रही है, क्रूस की मृत्यु और यीशु का पुनरुत्थान दिखा रहा है कि हम क्या हैं, हमारी पहचान करा रहा है।